आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। मनोज मद्रासी महाराष्ट्र में ही रहते हैं। ये नाम तखल्लुस सिर्फ इनका मद्रासी है, इन्होंने अपने नाम के आगे लगाया हुआ है। बहुत अच्छा तंज का और मिजाज का कलाम इनका है। काव्य पाठ करते हैं, हिंदी मंचों के बाकमाल कवि हैं। इस वक्त आपकी फहरिस्त का और आपके शहर में आए हुए हैं। इस्तकबाल करें मनोज मद्रासी। सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुशायरा कमेटी को बहुत बहुत बधाई। इतने अच्छे मुशायरे कवि सम्मेलन के लिए आप चाहते तो कोई दूसरा कार्यक्रम भी रख सकते थे। कहने का तात्पर्य राखी सावंत का शो भी कर सकते थे, मगर कमेटी ने मुशायरा कवि सम्मेलन को रखकर समाज की कलाई पर जो साहित्य की राखी बांधने का प्रयास किया है, अरे वाह वाह मनोज, वाह 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 वाह। उस प्रयास को हम सारे कवि शायर प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छे मनोज। तालियां आपकी अपनी है, जहां अच्छा लगे वहीं बजाना। हंसी आपकी अपनी है, जहां अच्छा लगे वहीं हंसना। आप कोई नवजोत सिंह सिद्धू तो हो नहीं जो किसी भी बात पर हंसे। ऊपर वाला आपको जिंदगी में बहुत हंसाए, मगर दो लोगों की हंसी से हमेशा बचाए। एक अर्चना पूरन सिंह, दूसरा राहुल महाजन। सबसे अच्छी हंसी वो होती है जो मन के भीतर से निकल कर आए। जरूरी नहीं जिस बात पे आदरणीय माजिद भाई हंसे उस बात पे शकील भाई भी हंसे। हंसी को ढूंढने के तरीके होते। मैंने अभी माजिद भाई से कहा, मैंने कहा आप तो बहुत बड़े शहर में, बहुत छोटा हूं। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, बोले बेटा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हैंडसेट कितना भी बड़ा हो सिम कार्ड छोटा ही होता है। क्या बात है मनोज, वाह 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 वाह। अभी तो आदरणीय पीआई साहब पूछ रहे थे, बोले क्या नाम है आपका? मैंने कहा सर मनोज मद्रासी। मैंने कहा सर आपका नाम क्या है? बोले गायकवाड़। बोले कहां से आए? मैंने कहा चेन्नई से। बोले पिताजी क्या करते? मैंने कहा पिताजी भी कवि है। बोले उनके पिताजी? मैंने कहा वो तो बहुत बड़े कवि थे। बोले उनके पिताजी? मैंने कहा सर जहां नहीं जाना चाहिए क्यों जा रहे हो वहां तक? बोले मैं तो ये देखना चाहता था बेवकूफी की जड़ आखिर गई कहां तक। बहुत अच्छे। हम समझते पुलिस वाले मजाक नहीं करते, मगर गायकवाड़ साहब मजाक भी अच्छा कर लेते हैं। आइए, समय बहुत कम है, कम समय का फायदा उठाना चाहिए। किसी ने कहा भी है कि समय जिसका साथ देता है वो अच्छों को मात देता है। हंसी के लिए दूर तक जाना पड़ता है। वो दिल्ली एयरपोर्ट पे एक क्रिकेटर ने नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए और आगे बढ़ गया। उन्हें अजीत डोभाल को बुलाया, बोले कौन था? अजीत डोभाल ने कहा सर, बोले ऑस्ट्रेलिया का तेज गेंदबाज है नरेंद्र ब्रेडली। बोले क्या बोल रहा था? बोले सर वो बोल रहा था आप फेंकने में उससे भी तेज हो। अरे क्या कहने। समय का सदुपयोग करना चाहिए। काफी समझदार बच्चे सामने बैठे थे, उन्हें भगा दिया गया। बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं। एक मास्टर ने बच्चे से पूछा, बोले बेटा स्कूल छूटने का समय होगा, जल्दी जल्दी में 15 फलों के नाम बता। लड़के ने कहा सर, बोले आम, जाम, संतरा। बोले तो 3 हुए। बोले सर 1 दर्जन केले। अरे गुड, वाह। आइए, समय के ध्यान रखते हुए मैं जो भी कहूंगा, मैंने तो आदरणीय कलीम भाई से कहा भी, कलीम भाई का फोन आया तो मैंने बातचीत तो कर ली। मैं व्हाट्सएप वाले मोबाइल वापरता नहीं, मैंने देखा नहीं था तो मैं अंदर घुस गया। उन्होंने मुझे बाहर बुलाया, बोले कौन? मैंने मनोज मद्रासी। बोले मैं कलीम भाई। मैंने कहा बहुत बहुत अच्छी बात है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कलीम भाई सारे शायर और कवि गोरे चिट्टे बुलाए, एक ब्लैक पीस क्यों बुलाया? उन्होंने मुझे कारण बताया। बोले मद्रासी बात ऐसी है, बचपन में माँ अपने बच्चों को काला टीका लगाती ताकि बच्चों को किसी की नजर ना लगे। मैंने कहा उससे मेरा क्या संबंध? बोले हम भी चाहते हैं हमारे इस मुशायरे कवि सम्मेलन को किसी की नजर ना लगे, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। मैं भी चाहूंगा इस राष्ट्रीय एकात्मता के इस मुशायरे कवि सम्मेलन को किसी की नजर ना लगे। मगर आप सभी बुद्धिमान लोग यहाँ बैठे हैं, इतिहास के पन्ने पलट के देखना। जो लोग दिखने में काले, उन्होंने बहुत नाम कमाया। कोफी अन्नान, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, अब्दुल कलाम, मनोज मद्रासी। क्या कहने। आइए, क्या बात। अब इतने में पंच आ जाए तो दूसरे नाम आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए, मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हंसी को ढूंढने के अपने अपने तरीके होती है। जिंदगी में हंसी बहुत कम मिलती है। मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद ले। कि रमेश कक्षा में देरी से आया, होमवर्क भी करके नहीं लाया, आते ही सो गया। अध्यापक बोले बेटा क्या हो गया?
इस कदर कक्षा में देरी से आओगे, भविष्य में कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो रमेश बोला, गुरुजी सुनो जन की, करो मन की, ऐसे हमारे बुजुर्ग बतलाते थे। अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वही लोग बचे जो देरी से ऑफिस आते थे। वाह वाह। काफी अच्छे अच्छे कवियों ने, शायरों ने शायरी सुनाई, बड़ी कीमती शायरी सुनाई। मैं आपको 2 कौड़ी की कविताएं सुनाता हूं, आनंद के तौर पे सुने, अन्यथा ना ले। कि 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात मैंने एक बैल से पूछा, सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए? तो बैल बोला, उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। वाह। उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए कि घूमने फिरने के अपन भी है आशिक। कुंभ के मेले में मैं गया था नासिक। एक साधु बाबा मेरे पास आए, मुझसे बोले, मद्रासी तू उदास उदास है, मुझे है पता, कोई समस्या हो तो बता। मैंने कहा, बाबा ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पति पत्नी में ना झगड़ा हो ना टंटा। वो बोले, बेटा यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता। कि वह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं पहली बार शिरडी साईं बाबा के चरणों में गया था। मैंने बाबा के चरणों में 10 रुपए का नारियल और 10 रुपए का फूलों का हार चढ़ाया और अपना मांग पत्र बाबा के आगे बढ़ाया। मैंने कहा, हे शिरडी के साईं बाबा, मेरी लॉटरी लगा दो, मुझे अच्छी सी नौकरी पे लगा दो, मेरे लिए प्यारा सा बंगला बना दो और एक सुंदर सी लुगाई। तो बाबा के मूर्ति में से आवाज आई, बोले, इतना ज्यादा मांगने वालों का मुझे बहुत गुस्सा आता है। मद्रासी तू 20 रुपए के रिचार्ज में पूरी एयरटेल कंपनी खरीदना चाह। भगवान से इतना ज्यादा भी ना मांगे, खुद का कॉन्फिडेंस ऊंचा होना चाहिए, जैसा मुशायरे कमेटी का है। हंसी को ढूंढना पड़ता है। आदरणीय पीआई साहब यहाँ बैठे हैं। पुलिस वालों के जीवन में हंसने के क्षण बहुत कम आते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां पर इस तरह के मुशायरे कवि सम्मेलन होते नहीं। हमारे तरफ तो जो भी कार्यक्रम होते सब नक्सलवादी करते। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई सभी पुलिस विभाग में हैं, कलीम भाई, सिर्फ मैं अकेला कवि हूं। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते, आखिर गलती हुई कहां। बहुत अच्छे मनोज, वाह 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 वाह। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, पीआई साहब, बोले, बेटा कवि सम्मेलन मुशायरे तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा, पिताजी ये चोरी चपाटी की काम मुझे नहीं जमती। तो पिताजी ने बेल्ट निकाला, बोले, चोरी चपाटी से पुलिस का क्या संबंध। तो मैंने बात को संभाला। मैंने कहा, पिताजी मेरे बात को नहीं समझ रहे आप। मैं ये कहना चाहता था, जिस देश में 80% जनता किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वहां पर 20% ईमानदार पुलिस वाले क्या कर सकते। आपकी तालियां उतनी ही कमजोर हो गई जितने अन्ना और केजरीवाल के संबंध। मगर पिताजी पुलिस में है, बड़े बुद्धिमान है। बोले, नहीं तो एक बार पुलिस में तो जा। मैं पुलिस के भर्ती में गया तो पीआई साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, क्यों रे मद्रासी, तेरे हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, फिर भी तो होना है पुलिस में भर्ती। तो मैंने पीआई साहब से कहा, मैंने कहा, साहब मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया कि मेरे भरोसे पे मत रहना। वो पीआई साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले, मद्रासी छाती फुलाओ। मैं अपनी छाती फुलाई। बोले, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा, साहब मैं अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूं। तो साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले, छाती और फुलाओ। मैं अपनी छाती और फुलाई। बोले, अब बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा, साहब मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। फिर भी साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले, मद्रासी छाती और फुलाओ। मैं अपनी छाती और फुलाई। बोले, चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फूल जाए। मैंने कहा, सर 2 लाख तक दे सकता हूं। क्या बात है, वाह वाह। उन्होंने तुरंत कहा सिलेक्ट। मैंने भाई, सोचा वाह, 2 लाख रुपए देके किसी एक शहर के लिए जागने से अच्छा है मैं पूरे देश के लिए जागूं। क्या बात।
रात में 2-2 बजे पुलिस वाले गश्त पर जाते हैं, आपके भी शहर में जाते होंगे। पिछले साल 14 अप्रैल को कोई कार्यक्रम नहीं था, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बोले क्यों घर में खाली बैठा? मैंने कहा आजकल नहीं बुला रहा कोई। बोले ठीक है हमारे साथ गश्त पे चल। पिताजी ने मुझे जीप में बिठाए, मैंने एक मशीन देखी। मैंने पिताजी ये मशीन काहे की है? बोले बेटा ब्रीथ एनालाइजर ड्रग कैन ड्राइव, ये मशीन बताती है कौन सा आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, कौन सा बिना पिए चला रहा है। मैंने पिताजी मालूम कैसे पड़ता? बोले देख इसमें फूकने पे अगर हरा लाइट जले तो समझना बिना पिए चला रहा है, और फूकने पे लाल लाइट जले तो समझना पी के चला रहा है। उतने में पुलिस वालों ने चौक में गाड़ी रोकी, हीरो होंडा पे 2 लड़के आए। पिताजी ने कांस्टेबल से कहा, बोले फूकने लगाओ। लड़कों ने बारी बारी फूका, हरा लाइट जला। बोले जाने दो। फिर एक बड़ी 4 व्हीलर में 4 आदमी आए। पिताजी ने कांस्टेबल से कहा, बोले फूकने लगाओ। चारों ने फूका, फिर हरा लाइट जला। बोले जाने दो। मैंने कहा पिताजी मैं देखना चाहता हूँ ये लाल लाइट जलता कैसे। बोले 10 मिनट रुक जा, कोई ना कोई आएगा तो बता देंगे। आदरणीय शकील भाई आधा घंटा होगा कोई नहीं आया, तो मुझे परेशान होते देख पिताजी ने कांस्टेबल से कहा, बोले तू ही फूक के बता दे लाल लाइट जलता कैसे। हालांकि एक काम पिताजी भी कर सकते थे। अरे वाह वाह वाह। जहां से कोई हंसी निकल के नहीं आती वहां से हंसी को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूं। बहुत अच्छे मनोज, वाह 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 वाह। मेरे किसी बात को अन्यथा न लिए, हंसी का कार्यक्रम आनंद के लिए थोड़ी भी, हम तो है मजाइया। आदरणीय पिया साहब से माफी मांग के 1-2 व्यंग पढ़ता हूं। कल्पना कीजिए कभी ऐसा होता नहीं, और मेरे कल्पना से हंसी को निकालने का प्रयास किया है कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा, अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा, क्या तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। जैसे ही पुलिस की जीप बड़ी आगे, 2 चोर आ रहे थे। भागे भागे पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा, अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे, तो मैंने चोरों से कहा शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा तब कहीं जाके उन्होंने छोड़ा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। समय की अपनी कमी है, मगर किसी ने कहा भी है सर जी, मैं सारी चीजों के लिए माफी मांगता हूं आदरणीय पुलिस विभाग से, और किसी ने कहा भी है सर कि पुलिस थानों का दरवाजा भला कब बंद होता है। पुलिस थानों का दरवाजा भला कब बंद होता है, पुलिस रात भर जागती है तब जाके सारा शहर सोता है। हम पुलिस का सम्मान करते हैं और समय की अपनी कमी है। अंतिम कविता इस मंच से पढ़ता हूं। आदमी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है सर। तब मैंने ये पंक्तियां लिखी है। मैं एक दोस्त के घर गया, उसका लड़का सामने आया, बोले अंकल नमस्ते। मैंने कहा बेटा नमस्ते, तेरा नाम क्या है? बोले अंकल मेरा नाम है अंकुश। मुझे बहुत खुशी हुई, कितना अच्छा नाम है। मैं बैठा ही था तो एक बच्ची सामने आई, बोले अंकल नमस्ते। मैंने मित्र की तरफ देखा, मित्र बोला ये मेरी छोटी बेटी प्रगति। मैंने कहा गजब कर रहा है, तू पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। जैसा दिखता वैसा होता नहीं। तब मैंने लिखा है, मेरे एक दोस्त डॉक्टर है शकील भाई, एक वकील है, हम तीनों साथ में बैठे थे। मेरे डॉक्टर दोस्त ने कहा, बोले हम डॉक्टर है, सफेद कोट पहनते कितने अच्छे दिखते, तुम वकील हो काले कोट क्यों पहनते? मेरा वकील मित्र नाराज हो गया, वह बोला हम काले कोट थोड़ी पहनते, हमारे कोट भी पहले सफेद थे, वो तो हमारे कारनामे देखकर। कवियों की फेहरिस्त बहुत बड़ी है, समय बहुत कम है। किसी ने कहा भी है कि कोई तानसेन बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कानसेन जो तानसेन को सुनता है। आप सुनने वाले बड़े हैं, सुनने वाले सामाइन बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये बात मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। एक कार्यक्रम में समय बहुत कम बचा था, मैंने अनायास ही कह दिया, मैंने कहा 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां बजेंगी। एक श्रोता खड़े हुआ, बोले सर चौथी पंक्ति सुनाओ। मैंने 4 पंक्तियां सुनाई तो एक बुजुर्ग उठ के आए, बोले बेटा मैंने आपको सब टीवी के मशहूर कार्यक्रम वाह वाह क्या बात में सुना था, आज यहाँ सुना, क्या लिखते हैं आप? मैंने कहा बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूं क्या लिखते हैं आप। तब जाके अच्छी बातें लिखना चाहिए कि अस्पताल में फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप।
कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप। वे बोले कमाल है, मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूं, बाजार से लाकर ताजे फल खिला रहा हूं और मेरे जन्मदिन की खुशियां गम में बदल रही है कैसे। और मरीज से बोले क्यों रे, ताजे फल खाकर तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे। तो मरीज ने हंसते हुए कहा, बाबूजी आदमी मन के स्वभाव के सच्चे होना चाहिए, फल बाजार के नहीं, फल करनी के अच्छे होना चाहिए, फल करनी के अच्छे होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उमर खेड़ से कैमरामैन के साथ मनोज मद्रासी अभी तक।